बेटा है ट्रांसफार्मर हैज 200 टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल एंड 600 टर्न्स इन द सेकेंडरी 220 volt DC is applied across the primary coil. What will be the voltage across secondary coil? तो आपको डीसी नाम सुनते ही समझ आ जाना चाहिए इसमें बेटा। डीसी में ट्रांसफार्मर का कोई रोल नहीं है, जब तक प्राइमरी में वोल्टेज चेंज नहीं होगा सेकेंडरी में कैसे ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो इसमें आंसर जीरो हो जाएगा। ठीक है। सेकंड प्रॉब्लम देखिए, ट्रांसफार्मर हैज टर्न्स रेशियो एनएस अपॉन एनपी इक्वल्स टू 4 और आपको 200 वोल्ट एसी वोल्टेज इज अप्लाइड। तो क्या क्या दे रखा है वो लिखते चलिए इसमें ध्यान से। ठीक है, क्या क्या दे रखा है वो एक बार लिखते चलिए आप ध्यान से। इसमें एन एस अपॉन एन पी दे रखा है, तो ई वन कितना हो गया, एक तो आपका ई वन आपका हो गया, कहाँ दिया, 200 वोल्ट एसी इज अप्लाइड अक्रॉस द प्राइमरी एंड इट इज कैरीज 1 एम्पियर करंट। तो ये तो आपको दोनों मिल गए, इसमें 200 मिल गया, आई वन 1 एम्पियर करंट मिल गया। Find out the current in the circuit connected in secondary coil if transformer is 80% efficient। तो ध्यान रखो इसमें डायरेक्ट E1 I1 इक्वल्स टू E2 I2 नहीं है बेटा। 80% एफिशिएंस का मतलब क्या है कि E2 I2, अभी बताया मैंने आपको एफिशिएंसी का मतलब, E2 I2 अपॉन E1 I1 इंटू 100 इक्वल टू किसके हो जाएगा ये आपको 80% दे रखा है तो 80 के इक्वेट कर दो इसमें क्या। ठीक है, तो E2 I2 आपका कितना आ गया, 0.8 इंटू E1 I1 आ गया। ठीक है, अब ये कितना दे रखा है आपको, टर्न्स रेशियो N2 अपॉन N1 गिवन है, तो E2 अपॉन E1 इधर लिख दो, I2 0.8 इंटू I1, तो E2 अपॉन E1 की जगह 4 लिख दो, इसका कोई यूज ही नहीं हुआ इसका, तो E2 अपॉन E1 की जगह 4 आ गया, 4I2 इक्वल टू 0.8 इंटू I1। तो यहाँ से आपका I2 कितना आ जाएगा, प्राइमरी सर्किट की करंट भी 1 एम्पियर दे रखी, तो 0.2 इंटू 1 0.2 एम्पियर आ जाएगा। कोई दिक्कत बेटा किसी को किसी भी तरह की, इस तरह की प्रॉब्लम्स को हैंडल करने में तो मुझे बताइए। बहुत सिंपल सा, एफिशिएंसी का फार्मूला पता हो और इनपुट आउटपुट पावर पता हो तो ऐसे तरीके के क्वेश्चन आप जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक और प्रॉब्लम हम कर रहे थे उसको ही कंटिन्यू करते हैं, या इसके पहले ये वाली भी कर लेते हैं एक बार। ये वाली देखिए, ट्रांसफार्मर इज यूज टू लाइट ए इतने वॉट 24 वोल्ट एसी लैम्प फ्रॉम 240 वोल्ट एसी मेंस। मतलब ट्रांसफार्मर को इसको इतना गिराना है बेटा, ये मतलब हुआ इसका, इतना मुझे समझ आ रहा है। देखिए आप भी एक बार, ये ट्रांसफार्मर इज यूज टू लाइट ए 140 वॉट 24 वोल्ट लैम्प फ्रॉम 240 वोल्ट एसी मेन। तो करंट इन द मेंस केबल इज 0.7 एम्पियर। ठीक है, करंट इन द मेंस केबल इज 0.7 एम्पियर। तो फाइंड आउट एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। तो 24 वोल्ट को एफिशिएंसी निकालना है, E1 I1 E2 I2, और आपको करंट पता है मेंस केबल में, तो कैसे करेंगे बताओ। E1 I1 तो पता है आपको शायद, 24 वोल्ट करंट इन द मेंस केबल, तो आपको E1 पता है I1 पता है, E1 I1 तो निकल रहा है। ठीक है, और आपका वो 140 वॉट चला ही रहा है तो दिक्कत है नहीं, वैसे इसमें सीधा है, आउटपुट 140 वॉट है इसका, इतने वॉट बल्ब जला रहा है तो 140 वॉट पावर खा रहा है। 250/3 आ रहा है, ये 250/3 परसेंटेज आ रही है इसकी। 250/3 कितना होता है देखो, हो सकता है सही हो, 80 समथिंग, ये सही निकाला है आपने शायद। 83.33 परसेंटेज आ रहा है, 83.33%। हाँ मृदुल बिल्कुल एग्जैक्ट चल रहा है। रुद्रांश ठीक है आपका भी एकदम। बेटा किसी को कुछ गलत लग रहा हो तो बताइए, सब बात समझ पा रहे हैं क्या। E1 कितना है आपका, 240 वोल्ट है, और आपका जो I1 है वो कितना है, 0.7 एम्पियर है। 0.7 एम्पियर है, 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 0.7 एम्पियर है,
तो जो पी का इनपुट आएगा वो कितना आ जाएगा, इवन आई वन हो जाएगा। देख लें एक बार ध्यान से, मिल सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। 240, तो ये आपका 168 वॉट आ गया, 168 वॉट आ जाएगा इनपुट। ठीक है, और आउटपुट आपको 140 बता रखा है। पी आउट तेरह कितने का बल्ब जलाना है, 140 वॉट है, ये आपका इनपुट आउटपुट हो गया। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी आपकी, 140 अपॉन 168 इंटू 100 हो जाएगी। देखो कितना आ रहा है, सीधा ही निकाल दो 40। तो आपका 83.33 परसेंटेज आ गई। ठीक है, तो यहाँ तक कोई